ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਭਾਗ 1 ਦਾ 6ਵਾਂ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਾਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇਸ ਪਾਠ ਤੱਕ ਸਿੱਖੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ चाहिए है। जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है कि तो वो आप हिंदी के अक्षर एक बार उसके साथ लिख लेना, उनकी अच्छे से पहचान कर लेना। फिर उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, उनको पढ़ना है। इस पाठ तक सीखियां सारियां लगा, लगाखर ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ मात्रावां तरतीबवार। मुक्ता, सबसे पहले हम देखेंगे मुक्ता मात्रा, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसका कोई भी साइन नहीं होता। जैसे कन्ना यानी कि आ की मात्रा का ना, जैसे ये डंडा हो गया, ये आ की मात्रा हो गई है ना। तो अब हमें कोई पूछे कि मुक्ता मात्रा का ऐसा कोई साइन बताओ, तो मुक्ता मात्रा का कोई भी साइन नहीं है। मुक्ता क्या होती है आपको अब अच्छे से समझना है, फिर इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से। उसके बाद क्योंकि आपके 7 चैप्टर से फिर क्वेश्चन आंसर आने लग जाएंगे और चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब तक आप इस चैप्टर के बाद आपको वो चैप्टर करने पड़ेंगे, इसलिए आपको अच्छे से सीख लेना है। जो कोई प्रॉब्लम आए वो आप मुझे बता सकते हो, पर आपको इस चैप्टर को अब तक जितने भी हमने इसके अक्षर पढ़े हैं, मात्राएं पढ़ी है, वो सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम अभी तक अक्षरों की पहचान नहीं कर पाए, तो अपनी कॉपी में 35 अक्षरी जो इसके अल्फ़ाबेट होते हैं, उड़ा, एड़ा, ईड़ी, इन सब को ना, इसके 35 अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो। उसके साइड में आप इसकी जो सारी मात्राएं हैं, इन मात्राओं को लिख लो। तो उसको अपने सामने रखो, फिर आप बुक खोलो और अक्षर जहाँ पे आप अटक रहे हो उस अक्षर को देखो। उसके नीचे हिंदी के अक्षर भी लिख के रखना, उसको देखो, मात्राओं को जोड़ो और फिर आप पढ़ने की कोशिश करो, फिर आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब हमें देखनी है मुक्ता मात्रा। तो मुक्ता मात्रा को कोई साइन नहीं होता, तो मुक्ता मात्रा कौन सी होती है? जैसे हमने लिखा बस, सब, खस, तर, अख, रख, अमर, खटमल। तो इसमें कोई भी और मात्रा नहीं आई है, तो इसमें क्या हुआ है, सिर्फ अक्षर हैं, तो इसको हम बोलते हैं मुक्ता मात्रा, जिसमें और कोई मात्रा नहीं होती। सिर्फ अक्षरों से जोड़ के जब हम शब्द बनाते हैं तो उसे कहा जाता है मुक्ता मात्रा, जिसका कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अब नेक्स्ट है कन्ना। कन्ना हमने कई बार मात्राओं के बारे में पढ़ चुके हैं। कन्ना यानी कि आ की मात्रा। अब आ की मात्रा से कैसे हम शब्द बनाएंगे? आ म, रा म, शा, ये हो गया शाम, और इसके पैर में बिंदी लगाई तो शाम। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ई की मात्रा लगानी है तो वो डंडा पूरा होगा, अगर आपको आ की मात्रा लगानी है तो वो डंडा, इतना ही डंडा लगाना, आपको आधा डंडा लगाना। जैसे आपने अक्षर लिखा ना, ये रा म, तो इस तरीके से इसके शब्दों को आपको बनाना है। फिर आगे है सिहारी। सिहारी यानी कि ई की मात्रा। अब ई की मात्रा वाले शब्द आप बनाओगे
दिख, विख, मिक। इस तरीके से आपको छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। फिर आगे है बिहारी। बिहारी यानी कि बड़ी ई की मात्रा। तो आप लिखोगे तीर, खीर, मीत। इस तरीके से आपको इसके अक्षर लिख के देखने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस जब तक आप अच्छे से बार बार उसको लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो आप सीख नहीं पाओगे। फिर आगे है औंकड़। औंकड़ यानी कि ऊ की मात्रा। तो अब हमें छोटे ऊ की मात्रा लिखनी है, तो हम लिखेंगे खुर, सुर, मुड़। ऐसे हमें शब्द बनाने हैं। फिर आ गया दुलंकड़। दुलंकड़ यानी कि बड़े ऊ की मात्रा, जिसका साइन क्या होता है, ये वाला। जैसे इसके नीचे सिर्फ एक डंडा लगा है और बड़े ऊ की मात्रा के नीचे दो लगेंगे, तो हम लिखेंगे सूर, दूर। इस तरीके से हमें ये शब्द लिख लेने हैं। फिर आगे है ला। ला यानी कि ए की मात्रा। तो हम लिखेंगे मेक, वेक, रेक, खेत। इस तरीके से हमें लावा वाले यानी कि ए की मात्रा के शब्द लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है दुलामा। दुलामा यानी कि जैसे हमने अभी लावा एक की मात्रा, इसमें एक डंडा होगा। दुलामा यानी कि इसमें दो डंडे हो जाएंगे, तो हम इसके सैर, बैर, खैर। तो इस तरीके से हमें दुलामा वाले अक्षर लिख लेने हैं। फिर आगे देखो, नेक्स्ट है हौड़ा। हौड़ा क्या है, आपके ओ की मात्रा। ऐसे करके आपको हौड़ा लिखना है। तो हौड़ा वाले शब्द हम लिखेंगे मोर, तोर, चोर। फिर आगे है हम देखो कनौड़ा। कनौड़ा कैसे लिखेंगे हम, ऐसे करके इसको यहाँ से हल्का सा ऐसे कर देना है। तो हम लिखेंगे चौड़, तोड़ा, तोता, तौर। जैसे अब देखो, यहाँ पे हमने एक हौड़ा लगाया है, यानी कि हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, तो इसको हम पढ़ेंगे तोर। और यहाँ पे हमने कनौड़ा लगाया, तो इसको हम पढ़ेंगे तौर। तो इस तरीके से यही फर्क होता है मात्राओं का, जो आपको आना चाहिए लिखने में भी और बोलने में भी। फिर आगे है आपके मात्राएं हमारी हो गई। फिर आगे हैं हमारे लगाकर। हमने इससे पहले 5th चैप्टर में पढ़ा था लगाकर क्या होते हैं। जो मात्राओं के साथ लगते हैं, जैसे कोई अंक की आवाज़, बिंदी की आवाज़ निकलती है, और जिसमें हम बिंदी लगाने के लिए अंक की आवाज़ निकालने के लिए और आधा अक्षर नहीं लिखते, तो हम वहाँ पे लगाते हैं अद्धक। तो उसके लिए शब्दों को लिखने और उनके उच्चारण के लिए हम लगाखरों का प्रयोग करते हैं, जो है बिंदी, टिप्पी और अद्धक। फिर और हमने पढ़ा था दुत्तक्खर। दुत्तक्खर कौन से होते हैं, जो 3 अक्षर हैं पंजाबी में, जो पैर में लगते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो है र, ह और व। ये 3 अक्षर हैं। व ये वाला हिंदी में आपका ये वाला वक वाला, ये वाला, ये 3 अक्षर इनको बोला जाता है दुत्तक्खर। ये पैर में लगते हैं, और इनके अलावा कोई भी अक्षर नहीं है जो पैर में लगेगा। तो हमने अब तक इतना कुछ पढ़ा था। तो जो एक बार आपको फिर से इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना 5th चैप्टर भी। अब हम पढ़ते हैं इसमें
अब से क्या है, हमें उन्होंने पूरा, अभी तक हम मात्राओं के बारे में वो हमें पर्टिकुलर उसी मात्रा की एक दो लाइनें दे रहे थे। अब हमारे आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसमें सारी मात्राएं आएंगी, बिंदी भी आएगी, अद्दत भी आएगी और दुत्त अक्षर भी आएंगे। आज, ऊपर अद्दक है तो हम बोलेंगे आज। सरगुण, सरगुण। आपने, अपने। पिता, पिता जी। नाल, नाल। सब्जी, सब्जी। मंडी, मंडी गया। सब्जी, सब्जी। मंडी, मंडी। विच, विच। फला, ऊपर बिंदी लगी है था, फला। अते, अते, अते मतलब और। सब्जियां, सब्जियां। दियां, दियां। बहुत, बहुत। सारियां, सारियां। इस तरीके से आपको शब्दों को, अक्षरों को मात्राओं के साथ जोड़ जोड़ के उसके शब्द बनाने हैं और उनको पढ़ना है। रेड़, ये देखो पैर में है लगा है, रे। उसके बाद हम बोले पढ़ेंगे हड़ियाँ, रेड़ियाँ। लगियाँ, लगियाँ। होइयाँ सन। हरे, हरे, हरे। तरबूज। लाल, लाल, लाल। सेब। पीले, पीले अम्ब। काले, काले अंगूर। अते होर बहुत सारे फल वेख के सरगुण दा मन च को आ की मात्रा ललचा गया। सरगुण ने अपने, अपने पिताजी नू फल खरीदण, खरीदण लई कहा। सरगुण दे पापा ने 15 केले, 8 संतरे, 5 किलो अंब अते एक वड्डा वड्डा तरबूज खरीदया, खरीदया। सरगुण, सरगुण। अते उस द को एक ही मात्रा दे। पिता, पिताजी। अगे, अगे गए। अगे, अगे। सब्जियां, सब्जियां। दियां, दियां। बहुत सारियां रेड़ियां। अते दुकाना सन। उथे, उथे मतलब वहाँ। भिंडी, घिया, गोभी, मटर, मटर। साग, आलू, अदरक, टमाटर अते कोई की मात्रा आज, प्याज। आद सब्जियां बिक रहीਆਂ सन। सरगुण दे पापा ने 1 किलो भिंडी, 2 किलो मटर, 1 किलो गोभी अते आधा किलो टमाटर लए। दुकानदार नूं उन्हां ने 100 रुपये दा नोट दिता। दुकानदार ने सारियां सब्जियां दे 85 रुपये कट के 15 रुपये सरगुण दे पापा नूं वापस कर दिते। फिर आगे देखो, सरगुण अपने पिताजी नाल फल अते सब्जियां लैके खुशी 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 घर वापस आया। ओ सब्जी मंडी घुमण दा तजरबा अपनी मम्मी नूं दसना चाहुंदा सी। तो जैसे अब हमने पढ़ा है, इनको आपको मात्राओं के साथ, अक्षरों के साथ मिला के शब्द बनाने हैं, उनको लिखना है, उनको बार बार पढ़ना है, जिससे आपको बहुत जल्दी पढ़ना आ जाएगा। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। अभ्यास। हेठ दित्तियां तस्वीरां नूं वेख के फलां दे नाम लिखो। तो अभी हमें ये कौन सा फल दिख रहा है? संतरा। तो हम इसको लिखेंगे संतरा, ने रह लिखा। फिर ये क्या है? तरबूज।
तो ये हमने तरबूज, ये है अनार, केले, अंगूर। इस तरीके से आपको इन फलों के नाम लिख देने हैं। फिर हेठ दिते रंगां दे नावां दे सामने दिते गोलियां विच संबंधित रंग भरो। अब ये क्या है? लाल, लाल, तो यहाँ पे आपको रेड कलर भर देना है। फिर नीला, नीला, यहाँ पे आपको नीला रंग। पीला, इस सर्कल में आप पीला रंग भरोगे। हरा, इस सर्कल में आपको ग्रीन कलर भरना है। फिर काला, तो इस दे विच तुसी काला रंग भरना है। अब नेक्स्ट देखो, हेठ दिती बाल्टी विच 5 सब्जियां दे नाम लभो। लभो मतलब ढूंढो। तो इसमें फलों के नाम भी लिखे हैं, पर हमें क्या 5 सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो ये सबसे पहले है भिंडी, फिर आ गया घिया, तो हमने यहाँ लिख दिया घिया। फिर उसके बाद है अदरक, फिर नेक्स्ट है सलगम, तो हमने शलगम लिख दिया। फिर है प्याज या आलू, तो हमने प्याज लिख दिया। फिर ऐसे हमें 5 ही सब्जियों के नाम लिखने हैं। फिर आगे देखो, हेठ लिखे अंकां नूं शब्दां विच लिखो। अब इन्होंने ये अंक दिए हुए हैं, हमें इसे शब्दों में लिखना है। जैसे ये क्या है? एक, तो पंजाबी में से बोला जाता है एक, ऊपर अदक। फिर 5 पंजाबी में बोला जाता है 5, पंजाबी में बोला जाता है 5। 8 ऊपर अदक। 15 टिप्पी, र के ऊपर बिंदी। 22 जिसे 22 बोलते हो, पंजाबी में बोला जाएगा 22। 35, इसमें हमें स नहीं लगाना है, 35 नहीं लिखना, 35। 50, 50 को बोलते हैं 50। उसके बाद आगे देखो, 65 जिसे आप 65 जिसे हिंदी में बोलते हो 65, तो पंजाबी में बोला जाएगा 65। 65। 78, 85, 92 और लास्ट में है 100। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो, हेठ लिखे शब्दां विचों ढुकवें शब्द चुन के वाकां दियां खाली थावां विच भरो। यानी कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है पिताजी डैश पढ़ते सन। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? पिताजी कुर्सी तो नहीं पढ़ते, मोर भी नहीं पढ़ते, बकरी भी नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे क्या आएगा? पिताजी किताब पढ़ते हन, तो यहाँ पे आ जाएगा किताब। फर्स्ट होगा किताब। अब देखो नेक्स्ट, लक्कड़ दी डैश लिया। तो लक्कड़ दी की लिया। अब इनमें से लकड़ी का क्या हो सकता है? कुर्सी, मोर, बकरी, किताब। तो लकड़ी की क्या हो सकती है? कुर्सी। तो लक्कड़ दी कुर्सी लिया, सेकंड में आ जाएगा कुर्सी। अब देखो थर्ड, डैश नचदा है। तो कौन नचदा है? मोर नचदा है या बकरी नचदी है? तो इसमें से कौन नाचता है? मोर। थर्ड आ जाएगा मोर। फिर आगे है एक काली है, एक काली डैश है। तो यहाँ पे क्या आएगा? काली बकरी है। तो बच्चों आज हमने 6th चैप्टर पढ़ा है। आपको जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही इसको पढ़ना है। अगर आपने इसी तरीके से पढ़ा जैसे मैंने आपको बताया है तो आप आज ही आपको अच्छे से पंजाबी पढ़नी
आ जाएगी। धन्यवाद।